हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंसूरी अफजल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोबल एकेडमी के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सोशल साइंस के ब्लूप्रिंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 10 सोशल साइंस ब्लूप्रिंट में कौन से चैप्टर में से कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के होते हैं और वो कौन से सेक्शन में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं हम कि जैसे आपका जो पेपर होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है। बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर जो होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब उसमें अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्कर में पूछे जाते हैं। और सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 मार्कर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन से सेक्शन में से जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये सेक्शंस में आते क्या है। तो सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब कि जैसे कि एमसीक्यू हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए, फिलअप्स हो गए और इसके अलावा मैचेस हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोले जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेक्शन ए के अंदर। चलिए अब उसके बाद बात करें हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में क्या पूछा जाता है? सेक्शन बी में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब छोटे छोटे आंसर जो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में भी शॉर्ट आंसर होते हैं, लेकिन ये सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर से थोड़े बड़े होते हैं। ये भी शॉर्ट आंसर कहलाते हैं, लेकिन ये सेक्शन बी के जो शॉर्ट आंसर है ये उससे इनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन डी की तो सेक्शन डी में क्या पूछा जाता है? सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं, यानी कि बड़े आंसर्स। चलिए अब देख लेते हैं कि ये सेक्शंस कितने मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की तो सेक्शन ए बोर्ड एग्जाम में विथ जनरल ऑप्शन और विदाउट जनरल ऑप्शन, सॉरी विदाउट जनरल ऑप्शन एंड विथ जनरल ऑप्शन। अब ये क्या है वो समझ लीजिए आप। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सेक्शन ए जो है जनरल ऑप्शन के साथ टोटल 24 मार्क्स का होगा और विदाउट जनरल ऑप्शन भी ये टोटल 24 मार्क्स का ही आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में 24 यानी उसमें क्वेश्चंस होंगे और उन 24 में से आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन में एक भी चैप्टर निकालना नहीं है। ठीक है, अब ये सेक्शन बी जो है इसमें टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चन यानी टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको और उन 13 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 9, यानी 13 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में? सिर्फ 9 क्वेश्चन लिखने हैं और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो आपके ऑप्शन में निकल जाएंगे। इसे बोला जाता है विथ जनरल ऑप्शन। यानी टोटल क्वेश्चन है 13 में से हमें करना कितना है? सिर्फ अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ हमें 9 और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन हमारा किस में निकल जाएगा? ऑप्शन में निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी में टोटल हमें कितने क्वेश्चन दिए होंगे? क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन वो 9 के 9 पूरे नहीं करने हमें। उसमें से हमें सिर्फ कितना करना है? उसमें से हमें सिर्फ अटेम्प्ट करना है सिर्फ 6। उसमें से सिर्फ हमें अटेम्प्ट करना है सिर्फ 6 और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो किस में निकल जाएंगे? वो 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे ऑप्शन में। वो 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे ऑप्शन में। ठीक है, अब उसके बाद बात करें हम सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में अब टोटल है 8 क्वेश्चन। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा आप, टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन 8 में से करने तो है हमें सिर्फ 5, लेकिन कोई भी 5 नहीं कर सकते हम। यहां पे क्या है? 9 में से कोई भी 6 कर सकते हैं, यहां पे 13 में कोई भी 9 कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे 8 में से हम कोई भी 5 नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है वो समझिए। अब ये जो 8 क्वेश्चन दिए हैं तो ये 8 में से जो 7 क्वेश्चन है वो अलग कर दीजिए और जो लास्ट वाला 8 थे वो अलग कर दीजिए, यानी 7 अलग और 1 अलग।
अब ये जो 1 क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, ये है मैप, और ये मैप बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी होता है। कंपलसरी होता है मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। यानी कि एक क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा, 8 में से करने कितने हैं 5, तो 5 में से जो एक क्वेश्चन है वो है मैप, वो तो करना ही पड़ेगा। तो एक गया, तो अब कितने करने होंगे हमें 4, तो 4 में से अब ये जो 7 क्वेश्चन बचे हैं, ये 7 में से हमें कितना करना है 4, ये 7 में से कितना अटेम्प्ट करना है हमें 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन मैप का, तो ये 5 क्वेश्चन हमें कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन ए मैंने आपको बताया था, सेक्शन ए जो है वो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं 1 मार्कर के होते हैं सॉरी, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं 24, तो यानी कि ये कितने मार्क्स का हो गया, टोटल मार्क्स हो गए 24। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 13, लेकिन हमें करना कितना है सिर्फ 9, तो 9 करना है, तो 9 और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है 2 मार्क्स का, तो ये 9 2 जा कितना हो गया, ये हो गया 18। और अगर जनरल ऑप्शन के साथ देखने जाएं तो टोटल 13 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का है, तो 13 2 जा 26। तो अगर जनरल ऑप्शन के साथ देखने जाए तो ये 26 मार्क्स का होगा। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 9, 9 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं 6, और 6 एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है 3 मार्क्स का, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, यानी ये भी आएगा हमारा 18 मार्क्स का। लेकिन अगर जनरल ऑप्शन के साथ देखने जाए तो 9 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 3 मार्क्स का, तो 9 3 जा 27, यानी ये आएगा बोर्ड एग्जाम में 27 मार्क्स का विथ जनरल ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं हम सेक्शन डी की। टोटल कितने क्वेश्चन है 5, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 4, तो 5 4 जा 20, कितने मार्क्स का होगा ये 20 मार्क्स का। अगर जनरल ऑप्शन के साथ देखने जाएं तो टोटल कितने क्वेश्चन है 8, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 4 मार्क्स का, तो 8 4 जा 32। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम देखेंगे, अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10 और 9 19, 1 कॉमन, फिर उसके बाद 3 3 2 5 5 2 7 और 7 और 3 10, यानी कि जनरल ऑप्शन के साथ ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा वो होगा 109 मार्क्स का। फिर से बोल रहा हूं मैं कि जनरल ऑप्शन के साथ विथ जनरल ऑप्शन जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वो होगा 105 मार्क्स का, 109 मार्क्स का, यानी 109 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ अटेम्प्ट कितना करना है सिर्फ 80। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में से बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिए आप। अब बोर्ड एग्जाम की बात करें तो हमारे जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं, टोटल 23 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर हमें नहीं करने हैं सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए के लिए कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स है जिसमें से सेक्शन ए पूछा जाता है, बस वही आपको करना है। अब किसमें से क्या याद करना है, अब ये जो बोर्ड एग्जाम का जो सैंपल पेपर होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। शायद इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, आगे पीछे चैप्टर्स हो सकते हैं, वो आप देख लेना, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है कि यही कंफर्म होगा। ठीक है, बाकी चेंजेस हो सकता है। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग्स की। तो मैच द फॉलोइंग कौन से चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो वो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 9, 12 और 16। ये वो 5 चैप्टर है जिसमें से मैच द फॉलोइंग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो ट्रू एंड फॉल्स में से चैप्टर 3, 4, 18, 19 और 20 ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें तो वो चैप्टर 7, 9, 11 एंड 14। वन वर्ड की बात करें तो वो चैप्टर 14 और 15, और एमसीक्यू की बात करें तो वो 7, 11 और 15। ये वो 3 चैप्टर हैं जिसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है। अब खाली इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। क्या चेंजेस हो सकती है, अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें यहाँ पे 2 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं जिसमें चैप्टर 22 है और 23 है। ये 2 नए चैप्टर्स ऐड किए हैं अभी हमारे सिलेबस में। तो
नए पेपर स्टाइल के हिसाब से ये 2 चैप्टर्स भी आएंगे। ये जो है ये पुराने पेपर स्टाइल के हिसाब से है, तो नए पेपर स्टाइल के हिसाब से ये 2 चैप्टर्स भी आएंगे। तो ये 2 नए चैप्टर्स जो है ये सेक्शन ए में आएंगे। ये 2 नए चैप्टर जो है ये सेक्शन ए में आएंगे। तो ये 2 नए चैप्टर, अब ये नए चैप्टर से इसलिए कंफर्म नहीं है कि ये मैथ्स में आएंगे, ट्रू फॉल्स में आएंगे, या फिलअप्स में आएंगे, या तो फिर वन वर्ड में आएंगे, या एमसीक्यू में, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये कहीं भी आ सकते हैं। तो अगर मैं देखने जाए तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप ये 4 चीजें कर लें। ये चैप्टर में ट्रू फॉल्स कर लें, फिलअप्स कर लें, वन वर्ड कर लें और एमसीक्यू कर लें। ये चारों चीजें आप कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देख लिया कि सेक्शन ए जो है वो कौन से चैप्टर में से आता है। अब बात करते हैं हम बाकी सबकी। तो अब फाइनली यहां पे हमारा ब्लूप्रिंट स्टार्ट हो रहा है। तो ब्लूप्रिंट की बात करें तो यहां पे आपको चैप्टर्स के नाम दिए हैं। ठीक है, यहां पे सेक्शन ए, बी, सी, डी 4 सेक्शन दिए हैं। सेक्शन ए हमारा 1 मार्क का, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 मार्क्स का और सेक्शन डी 4 मार्क्स का। ठीक है, अब यहां पे हम ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 जो है सेक्शन ए में सिर्फ कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का, यानी कि सेक्शन ए में सिर्फ कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में भी 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स का सेक्शन ए और 2 मार्क्स का सेक्शन बी, टोटल कितने मार्क्स का हो गया? ये 3 मार्क्स का। ये मैं आपको बता रहा हूं विदाउट जनरल ऑप्शन। ये है विदाउट जनरल ऑप्शन, यानी बिना जनरल ऑप्शन के, जिसमें जनरल ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन आता है और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आता है। मतलब ये भी 2 और 1 कितने मार्क्स का हो गया? 3 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन आता है और सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन आता है। तो कितना हो गया? ये 3 मार्क्स और 1 मार्क्स, 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो गया 4 मार्क्स का। 6 की बात करें तो 6 जो है वो सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया 4 मार्क्स का। सेक्शन चैप्टर 3 की बात करें तो सेक्शन ए में 3 मार्क्स का पूछा जाता है और बाकी कोई सेक्शन में ये क्वेश्चन आता नहीं है। तो आपको इसमें से सिर्फ क्या करना है? इसमें से सिर्फ सेक्शन ए याद करना है। चलिए चैप्टर 8 की बात करें तो सेक्शन सी में खाली 1 क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन है मैप में। तो मैप का 1 क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स ये हो गया और सेक्शन सी का 1 क्वेश्चन मतलब 3 ही है, 3 और 1 4 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर 9 सेक्शन ए में से 1 क्वेश्चन, बी में से 1 क्वेश्चन, 3 ये और 1 मैप, 4, ये भी 4 मार्क्स का। चैप्टर 10 की बात करें, ए में से कुछ भी नहीं, बी में से कुछ भी नहीं, सी में कुछ भी नहीं, डी में है 1 क्वेश्चन है और 1 मैप है। तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 और 1 मैप 5, तो ये हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, चैप्टर 11 की बात करें तो सेक्शन ए में है सिर्फ, बाकी किसी सेक्शन में नहीं है। तो इसमें भी आपको खाली क्या याद करना है? सेक्शन ए। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 12 की बात करें तो 12 जो है सेक्शन ए 1 मार्क्स और बी में 1 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो ये भी हो गया 3 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर 13 की बात करें तो 13 जो है बी में 1 क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स का, और डी में 1 मैप है तो 1 मार्क्स का, 2 और 1 3 मार्क्स का ये। और 14 की बात करें तो 14 भी सिर्फ सेक्शन ए आएगा 3 मार्क्स का, बाकी सेक्शन बी में कुछ भी नहीं, सी में कुछ भी नहीं और डी में, यानी इसमें भी आपको सिर्फ क्या याद करना है? सेक्शन ए याद करना है। सेम ऐसा ही 15 ये भी सेक्शन ए में 3 मार्क्स का आता है, बाकी किसी सेक्शन में इसका क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन चैप्टर 16 की बात करें तो 16 जो है ये सिर्फ सेक्शन सी में पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, यानी ये भी हो गया 3 मार्क्स का। तो आपको खाली वही याद करना है। उसके बाद चैप्टर 17 की बात करें तो इसका सेक्शन डी में खाली 1 क्वेश्चन आता है, बाकी किसी सेक्शन में नहीं है, तो आपको एक ही क्वेश्चन याद करना है सेक्शन डी के लिए, वो हो गया 4 मार्क्स का। 18 ये भी सिर्फ सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन है 3 मार्क्स का।
उसके बाद 19 जो है सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है और सी में एक क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स और एक 4 मार्क्स का। 20 जो है सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है और उसके बाद सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है, यानी कि ये 2 2 4 हो गए और एक 5 मार्क्स का। 21 जो है सिर्फ सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है, सिर्फ 4 मार्क्स का। और 22 जो है सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, 23 जो है सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन। ये 2 नए चैप्टर हैं जो ऐड हुए हैं इस साल, इससे पहले नहीं थे ये, तो इनके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि ये इसमें से क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यू आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, वो नया पेपर जब बोर्ड एग्जाम में होगा, नया पेपर रिलीज होगा तब उसके बाद हमें पता चलेगा। चलिए, ये तो हो गया ब्लूप्रिंट विदाउट जनरल ऑप्शन, विदाउट। अब देखते हैं विथ जनरल ऑप्शन। तो मैंने आपको बोला था कि विदाउट जनरल ऑप्शन जो है ये जो हमारा टोटल जो पेपर है वो होने वाला है 80 मार्क्स का। विदाउट जनरल ऑप्शन हमारा पेपर कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 80 मार्क्स का। अब देख लेते हैं हम विथ जनरल ऑप्शन। तो विथ जनरल ऑप्शन हमारा जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, वो होने वाला है 109 मार्क्स का। ठीक है, ये है विथ जनरल ऑप्शन, जिसमें अब देखना आप खाली क्वेश्चन कहां ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे है 1 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखो चैप्टर 1 जो है वो कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का। यहाँ पे विदाउट जनरल ऑप्शन कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन आता था, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन आ रहे, यानी एक क्वेश्चन बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ये भी 5 मार्क्स का हो गया। इसमें भी सेक्शन बी में विदाउट जनरल ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन आता था, विथ वाले में 2 आ रहा है, एक बढ़ गया। ऐसे ये भी 7 मार्क्स का हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए। ये 4 मार्क्स का था, अभी भी 4 मार्क्स का है। यहाँ पे चैप्टर 5 जो है ये 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन डी में। पहले कितना आ रहा था, पहले सिर्फ एक ही आ रहा था चैप्टर 4 मार्क्स का, लेकिन अब कितना आ रहा है, अब 2 आ रहा है, 8 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 जो है इसमें भी 2 आ रहा है, 7 में 3, 7 तो वही है। उसके बाद 8 भी वही है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 3 नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो सेक्शन डी में 8 में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और एक मैप, तो 3 2 6 और 1 7 मार्क्स का ये। फिर उसके बाद 9 में से ये 4 मार्क्स का है। यहां पे भी देखो आप, पहले 10 में पहले एक ही क्वेश्चन था सेक्शन डी में, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और एक मैप, तो ये 9 मार्क्स का। और ये तो 3 मार्क्स का पहले भी था, अभी भी 3 मार्क्स का ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था, अब 2 क्वेश्चन आ रहा है, ये 5 हो गया। यहाँ पे भी ये एक क्वेश्चन आता था, 2 हो गया, ये भी 5 हो गया। और बाकी ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये सब एज इट इज है। फिर उसके बाद 17 जो है, यहाँ पे भी पहले एक क्वेश्चन आता था, अब 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आएगा, अब 2 आ रहा है, तो ये कितने मार्क्स का हो गया, ये हो गया 8 मार्क्स का। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था, अब 2 आ रहा है, तो ये 6 हो गया। यहाँ पे एज इट इज है। फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता था, 2 हो गया। फिर उसके बाद 21 एज इट इज है। ठीक है, और ये भी एज इट इज है। यानी चेंजेस कहां कहां हुए वो मैंने आपको बता दिया, कौन से चैप्टर्स बड़े हैं। अब सोशल साइंस में ये पूरी ब्लूप्रिंट हमारी खत्म हो गई है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और आगे ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।